नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघुकथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं। इस श्रृंखला में उन लघुकथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघुकथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं सामान्य लघुकथाओं की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ एवं उसकी पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघुकथाएं। श्री सुनील गज्जाणी जी की अब दिल्ली दूर नहीं एवं श्री विजय जोशी शीतांशु जी की लघुकथा खूंटे से बंधी। दोनों लघुकथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघुकथाएं मुहावरों से सज्जित लघुकथाओं के संकलन काम जवाब कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री सुनील गज्जाणी जी की लघुकथा अब दिल्ली दूर नहीं। वो जगह जगह से जख्मी होकर सड़क के खूंखार कुत्तों के बीच से नन्हे पिल्ले को बचा लाया। तमाशबीन रह रहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, तालियां बजाते हुए। एक ने कहा, अरे वाह, जीव जंतुओं से कितना जबरदस्त प्यार है जो अपनी परवाह किए बिना पिल्ले को बचा लाया। हाँ, कितने खूंखार कुत्ते थे, बंदा हिम्मत ना करता तो इस पिल्ले की मौत पक्की थी। दूसरा बोला। वो अपने कपड़े झाड़ता, अपने जख्मों को देख मुस्कुराता हुआ सहमे हुए पिल्ले को पुचकारता हुआ बाहों में भरकर मन ही मन सोचता हुआ गंतव्य की ओर चल पड़ा। मुझे अपने आप को सिद्ध करना ही था कि मैं अब वो नहीं हूँ। अगर पिल्ले को कुछ हो जाता तो मेरी नौकरी तो फिर से जाती ही, जो इतनी मुश्किल से मुझ जैसे आदमी पर भरोसा रख इस पिल्ले की देखरेख करने के लिए दी गई। मेरा परिवार तो खुश होगा ही। ये हालत देख सेठ जी भी खुश हुए बिना नहीं रहेंगे कि मैंने उनका भरोसा कायम रखा। सभी को विश्वास हो जाएगा कि अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि मैं अब किसी नशे का आदी नहीं, कर्तव्य का हो गया हूँ। यह थी श्री सुनील गज्जाणी जी की लघुकथा अब दिल्ली दूर नहीं। और अब प्रस्तुत है श्री विजय जोशी शीतांशु जी की लघुकथा खूंटे से बंधी। उसे गाय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह घास नहीं खाती। उसे देखकर नज़रों में एकाएक गाय का अक्स उभर जाता है। खूंटे से बंधी उसे चरने के लिए बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। खूंटे के सामने जो मिला वही खाना है और जीवन पथ पर बिना खुरों के चलने पर मजबूर है। इस बचिया ने बचपन नहीं देखा। उसका ब्याहना और अधेड़ से बूढ़ी हो जाना ऐसी घटनाओं में शुमार है जिसकी खबर आज तक गांव के लोगों के साथ उसे भी नहीं मिली। हाँ, इतना जरूर ध्यान है कि कालांतर में उसे अलग अलग संबोधनों से पुकारने वालों की
संख्या बढ़ती गई थी। जोरू, बबड़ी, लाड़ी, मुन्नी की माँ, मुन्ने की माँ, दादी और न जाने क्या क्या। इसके अलावा उसे कुछ और नहीं मालूम है। विश्वास न हो तो जाकर देख लो। कहाँ? अरे वहीं, उसके खूंटे पर। वहीं मिलेगी, क्योंकि आज भी वह खूंटे के आसपास जो कुछ मिल जाता है उसी पर निर्भर है। श्री विजय जोशी शीतांशु जी की इस लोककथा खूंटे से बंधी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोककथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।